जयराम जी की। अमेरिका के अंदर मूली क्या भाव मिलती है, गोभी, गंडा की ताड़ कैसे मिलती है, ऐसी कोई रील डाल लो तो डालते ही वायरल हो जाती है। लेकिन कल एक रील डाली थी, हु वांट चेंज एंड हु वांट टू चेंज। तो अचंभा नहीं हुआ भाई, उस पर कोई रिएक्शन नहीं, क्योंकि बदलाव हर कोई चाहता है। बदलाव का हिस्सा बनना डिफ़िकल्ट है, चाहते भी हैं तब भी कोई सामाजिक प्रेशर या और दूसरे चैलेंजेस देख कर ना पीछे हट जाते हैं। लेकिन भाई अगर बदलाव चाहिए तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी सामाजिक समस्याएं हैं जो आज भी खड़ी हैं। 95 लाख 1 करोड़ उसमें से एक है दहेज प्रथा, एक अभिशाप है। ये भाई दशकों से चलती आ रही है। 40 साल पहले इस पे मैंने स्कूल के अंदर ऐसे लिखे थे, और मैंने क्या, हर बालक लिखता है, हर साल लिखते होंगे। फिल्में भी बनी, जागरूक अभियान भी चले, बुद्धिजीवियों ने बड़े बड़े पंडाल लगा के न बहुत सारे इसके ऊपर सरकार ने भी काफ़ी कराया। लेकिन ये समस्या क्या ख़त्म हुई उसके बाद में? नहीं, ये आज भी वैसी खड़ी है। और हरियाणा में तो इसने उग्र रूप धारण कर लिया था, और उसका भुगतान आज भुगत रहे हैं बालक। बच्चियों के लिंग जांच करके उनकी भ्रूण हत्या हुई, क्योंकि माँ बाप नहीं चाहते थे कि लड़की आए, क्योंकि दहेज के नाम से पहले से डर जाते थे। और आज सिचुएशन ऐसी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके ब्याह नहीं हो रहे, कोई लड़कियाँ ही नहीं है। तो क्या इन सब के बाद में भी भाई सुधर गए क्या? नहीं। कुछ रील मैंने देख रहा था, ये समस्या वैसी की वैसी खड़ी है। 15 करोड़ 63 लाख का। लेकिन अब डिफरेंट टाइप की है। तो क्या कारण है इसके, ये ऐसे क्यों नहीं खत्म हो रही? तो भाई मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा डिफरेंटली, आग बुझाने से काम नहीं चलेगा। आग लग कैसे रही है उसको देखना पड़ेगा, उस रूट कॉज को। और मेरे हिसाब से दिखावेबाजी, सोसेबाजी, समाज में बैठ करके इसका गुणगान करना, किसको क्या मिला है, ये सब करके नहीं तो सारी होती हैं। आज आप देखते हो, खासकर मैं हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों की बता सकता हूँ। भाई हमारे यहाँ प्रथा है, जब लगन आता है लड़की वाले लेके आते हैं तो भाई बैठ जाता है समाज, जिसमें हर तबके के लोग, पढ़े लिखे, हर प्रोफेशन के, चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, कहीं से भी, किसी इंस्टीट्यूट से भी टॉप से पढ़ाई करी हो, किसी टॉप पोजीशन पे हो, अध्यापक हो, प्रोफेसर हो, सारे वहाँ बैठे होते हैं, बड़े बूढ़े बालक, और वहाँ अनाउंस करते हैं 1 करोड़ कि भाई ये आया लगन में, और समाज का भाई वाह मौज कर दी भाई, 11 लाख दे दिए, 21 लाख दे दिए, 51 लाख दे दिए, इतना सोना दे दिया, ये गाड़ी आई है, और गाड़ी ने खड़ी कर देंगे पंडाल के सामने, रिबन बांध के ने दूल्हे के यार दोस्त जो यंग जनरेशन वो आएंगे, अरे भाई इसने तो गाड़ी मिली है, ठीक है क्या, अच्छा या सरकारी नौकरी, या ये है, एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो इसकी जो जड़ है वो यही है, हमारा खुद का करा धरा है। हम कितने भी अभियान चला लें, कितने फिल्में बना लें, इस पे कुछ नहीं होएगा जब तक इसकी जो रूट कोज है यही दिखावेबाजी, स्टेटस, कंपटीशन क्रिएट करता है। परिवारों में, गली में, मोहल्ले में, रिश्तेदारी में, फलाने का भाई लड़का उस सरकारी नौकरी में ला गया, उस ओहदे पे ला गया, उसको ये आई है, अपने बालकों को भाई हमारा छोरा भी तैयार कर रहा है, बाद में कहीं घूस देनी पड़ेगी तो ज़रूरत आ गई भाई, इतने पैसे देने पड़ेंगे, तो घर के अंदर बड़ा इजीली डिसीजन ले लेते हैं, आ जाएंगे ब्याह में, इतना तो आ भाई का। तो ये मानसिकता है। हम कितना भी इसके बारे में प्रचार कर लें, कुछ नहीं होने वाला। कुछ कहते हैं भाई ऐसा है कि मेरे बालक हैं, सारे बालक एक जैसे हैं मेरे, मैं अपने लड़कों की पहल करूँ, मेरी लड़की का ब्याह में क्यों नहीं लगाऊँ मैं, भाई मैं भी अपने लड़की मेरे लिए बराबर है वो। आपकी बात भी सही है भाई। कुछ कहते हैं नहीं भाई बिल्कुल नहीं। अरे करो, अपने बच्चों की हेल्प करो, उनके फ्यूचर में, उनके आपने आज तक हेल्प करी है, फ्यूचर में भी करोगे। तो गाना गाने की क्या ज़रूरत है यहाँ बैठ के समाज में, यहाँ लोगों को इनकी वाह वाह लेने से क्या फ़ायदा है?
यहाँ तो बैठेंगे बात जी वाह मौज कर दीजिए, आप दोगे तब भी वो कहेंगे मौज कर दी, जब आप नहीं दोगे आपने कहा जी 1 रुपया लिया हमने तो बहुत बढ़िया भाई, और कल को समस्या हो जाती है तो थाने में भी वही बैठे पाओगे आपके साथ में, जी तो गलत हो गया। बहुत बच्चियों की जानें गई हैं इस चक्कर में। तो ये जो सोशल प्रेशर है ना, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और सोशल प्रेशर तब तक नहीं ख़त्म होगा जब तक ये दिखावेबाजी ख़त्म नहीं होगी। तो भाई कितने लोग आप लोग एग्री करते हैं मेरी इस बात से, नहीं करते हैं, जरूर इस वाली पोस्ट पर जरूर कमेंट करना भाई, बहुत ज़रूरी है ये। जो समस्या आज तक हम भुगतते आ रहे हैं इसको आगे नहीं बढ़ाना है ज़्यादा। आज आप यंग जनरेशन है, आप ही रोक सकते हो इसको, क्योंकि हमारे में तो हम जितने भी पढ़े लिखे मैंने देख लिया अच्छे खासे एक से एक बैठे होते हैं, किसी भी प्रोफेशन के लगा लो, सब समाज सुधारक बनते हैं जब उनके बालक ब्याह जाते हैं। जिसके बालक नहीं ब्याह है ना वो चुप बैठा रहता है। तो ये एक सच्चाई है, ठीक है। जो इस पे बोलता है वो सोचता है कि यार मेरा तो गया काम, अब मैं बोल सकता हूँ। तो आपके चारों तरफ दिखेंगे, आपका पड़ोस में देखा हुआ, घर में भी देखेंगे, हम हर जगह दिखता है ये कि ये गलत है। आगे कैसे रोक सकते हैं उसके बारे में सोचना जरूरी है। पीछे क्या हुआ वो नहीं कि हमारे बड़े बुड्ढों ने ये करा था और उसके बाद ये होता है, और नहीं, प्रथाएं बहुत थी भाई, ऐसी ऐसी प्रथा थी जो हमने चेंज करी है सिचुएशन के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से। जैसे लड़की की विदाई घर से करते हैं, पहले भाई आंगन के अंदर घर में फेरे होते थे, आप कहीं भी बाहर मेल करो कहीं कुछ करो। लेकिन अब क्या है भाई, घर छोटे हैं, शहर में रह रहे हैं, बाहर वेडिंग होम्स हैं, मैरिज प्लेस हैं, डेस्टिनी वेडिंग कर देते हैं, वहीं फेरे करके वहीं से वहीं विदाई कर देते हैं। तो अपनी सहूलियत के हिसाब से हमने चेंज करे है ना प्रथा, तो कोई बुराई नहीं उसमें। तो ये भी तो एक प्रथा है कि जब बैठो आओ, जो आए हैं अतिथि आए हैं उनका आदर सत्कार करो, लगन लेके आए हैं, खिलाओ पिलाओ, मान सम्मान जो होता है 150 रुपये वाला वो करके ना, जो बैठे हैं लोग वो उसके लिए नहीं, आप अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। दो परिवारों का ये जो मेल हो रहा है वो रिलेशनशिप आपने संभालनी है। तो यहाँ समाज में बैठ के गाना गाने की क्या ज़रूरत है, वो सिर्फ दिखावेबाजी स्टेटस के लिए, और वो स्टेटस क्या हो जाता है दूसरे पे प्रेशर डालता है भाई। तो उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। हम बहुत जगह रोक लगा देते हैं, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, डीजे नहीं बजेगा वो नहीं बजेगा। अरे वो सब ठीक है, गलत भी है भाई, एक टाइम के बाद में नहीं, ये गलत, दारू पी करके गलियों में डीजे बजाना सब गलत है। लेकिन ये फंक्शन होते हैं उसको एंजॉयमेंट भी किया जाता है। लेकिन जो बैगन की जड़ है वो ये है, ठीक है, जो दिखावेबाजी, जिस दिन दिखावेबाजी होगी ना सारे सुधर जाएंगे, कोई समस्या नहीं रहेगी। कितने लोग आप मेरे से एग्री करते हैं, बहुत लोग डिसएग्री भी करेंगे, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है इसमें हु वांट चेंज एंड हु वांट टू चेंज, उस लाइन में खड़ा होना पड़ेगा सबको आकर ना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। खासकर जो युवा जो बच्चे हैं उनको, नया साल आ रहा है नया रेजोल्यूशन के साथ में, लेट्स मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस। और स्पेशली ये जो समस्या जो हमारे ऊपर एक अभिशाप बनी हुई है, जिन बच्चियों की भ्रूण हत्या हुई है ना, वो श्राप हमारे सिर पे है, इतनी आसानी से नहीं हटेगा। लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी इस पे, आने वाली जनरेशन घर पे भी बात करनी पड़ेगी ओपनली, तब जाके इसका निपटारा हो सकता है, नहीं तो नहीं भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस एवरीवन।